कनिगाम शोपियां इनकाउंटर खत्म हो गया है। इस इनकाउंटर में 2 मकामी अलबदर मिलिटेंट मारे गए हैं। इनकाउंटर में फौज के 2 जवान भी जख्मी हो गए। 2 दिनों तक चलने वाला इनकाउंटर अलबदर के 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद खत्म हुआ। 44 आरआर ने इन मिलिटेंटों को सरेंडर करने की तरगीब दिलाई और अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मिलिटेंट मारे गए। आरआर ने माजी में कामयाबी के साथ कई मिलिटेंटों को सरेंडर कर देने की तरगीब दिलाई थी। सीओ 44 आरआर ने इसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए इन मिलिटेंटों को बार बार सरेंडर करने को कहा। फौज के साथ उनके वालिदैन ने भी सरेंडर करने की तरगीब दिलाई, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। फोर्सेस ने ऑपरेशन को कई घंटे के लिए रोक दिया था, लेकिन मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया और दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। एनकाउंटर के मकाम से फौज को एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 5 ग्रेनेड बरामद हुए। मारे गए मिलिटेंट मकामी हैं और अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम के साइडलाइन पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शोपियां में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की है। During the course of firing, 2 of our army jawans got injured. They were evacuated to hospital last night. The operation continued throughout the night, and today by late morning, both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. Told they belong to Al-Badr. See, I would say that police and the security forces along with army, we've been able to give much better environment to our people of Jammu and Kashmir. Peace is further getting stabilized and the enemies of peace are getting neutralized. People have participated in the DDC elections in a big way without any sense of fear. We haven't seen that kind of enthusiasm among the voters, among the candidates for the last many years. That also shows that that sense of fear has come down. Sense of enthusiasm, sense of participation in the government activities, in the democratic process strengthens our faith further that we will be able to bring further better environment for the people. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत सेहत स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सेहत से मुताल्लिक़ इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा हासिल होगा। उनका ये भी कहना है कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है और यहाँ के लोगों की सेहत के हवाले से काफ़ी संजीदा है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों को सेहत से मुताल्लिक़ इंश्योरेंस फराहम करने की गर्ज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत PM जय सेहत स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंद मुस्तहक अफराद के हक में कार्ड जारी किए। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में उन चंद मुस्तहक अफराद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जिन्होंने हाल ही में इस स्कीम का फायदा उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों को इस स्कीम का फायदा हासिल होगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के सिर्फ 15 लाख अफराद को ही इस स्कीम का फायदा हासिल था, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इस स्कीम का फायदा हासिल होगा। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जिनका फायदा न सिर्फ मुल्क के लोगों को बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ दीगर शोबों बल्कि सेहत के शोबे को मजीद फाल बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं और इसके तहत कई मेडिकल कॉलेजों का क़याम अमल में लाया गया है। पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे
और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अवश्य पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर सेहत से मुतालिक स्कीम के फायदे का जिक्र करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से ही यहाँ के लोगों को इस स्कीम का फायदा पहुँच रहा है। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत का, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। हर आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा है। गांव गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज एंटरप्रेन्योर तैयार किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाने का अमल जारी है। इनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस वबाई बीमारी के दौरान सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करके इसे फैलने से रोकने में अपना किरदार अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। SKICC श्रीनगर में सेहत स्कीम प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में DDC मेंबर्स, अफसरान और इस्तेफादा कुनंदगान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मुशीर बसीर अहमद खान, DGP दिलबाग सिंह और दीगर ओहदेदारों ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस स्कीम को जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी करार दिया। इस मौके पर कुछ इस्तेफादा कुनंदगान में हेल्थ कार्ड्स भी तकसीम किए गए। श्रीनगर के इस्तेफादा कुनंदा गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म मोदी से लाइव बात की और स्कीम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का, मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। कि आप औरों को जरूर बताइए कि वो भी ये गोल्डन कार्ड करवा निकलवा दें और कोई भी तकलीफ है तो ये योजना आप गरीबों के लिए इसका फायदा उठाइए। तो नरेंद्र मोदी ने ये कार्ड लॉन्च किया है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको भी और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी, क्योंकि इससे जो भी हम इलाज करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कि पहले ज़माने में तो होता नहीं था, पहले नहीं फेल वो बहुत ही बड़ी बीमारी मानी जाए, तो अब हम इस कार्ड के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हम इस गोल्डन कार्ड की वजह से हम अपनी मुश्किलातें पूरी कर सकते हैं, तो हमें इसलिए हमारा ये गोल्डन कार्ड मिला है। अगर हम कभी हॉस्पिटल में जा सकते हैं तो हमारे पास कभी पैसा नहीं होता है तो हम इस गोल्डन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरत है, बीमारी हो कोई ये है बाहर नहीं जाइए, यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा, यहाँ सब कुछ मुफ्त हो जाएगा, पैसा नहीं बनना है कुछ। उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहते हैं हम उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। जो भी शख्स एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में उसका सारा खर्चा जो है अगर 5 लाख रुपए तक भी हो जाता है तो इस ज़िम्मे में आ जाएगा और ये बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत बड़ा बेनिफिट है सारे लोगों के लिए, हर एक शख्स के लिए, इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे भी। मोर देन 1000 जो है वेलनेस सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसमें से 800 समथिंग हैव ऑलरेडी बीन ऑपरेशनलाइज्ड, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट। प्लस पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और जो प्राइवेट सेंटर्स हैं उन सब को जो मोर देन 69 उनको आइडेंटिफाई किया गया है इसमें कि जहाँ पे जो इसके साथ कैटेगराइज किया गया और वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट के लिए उनको इसके साथ एसोसिएट किया। तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनका, क्योंकि उन्होंने किया यहाँ गरीब, मुहताज, मिस्कीन, बेवा, खासकर औरतों के लिए बहुत मुश्किलात थे, जहाँ जाते थे वहाँ उनके दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के अवाम का DDC इंतखाबात में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया।
सेहत स्कीम प्रोग्राम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात में बड़ी तादाद में शिरकत से यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी इदारों पर कितना एतमाद है। उन्होंने कहा कि अब मुंतखब डीडीसी मेंबरान पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाएं और मरकज़ और जम्मू कश्मीर यूटी के तमाम स्कीमों को नाफिज करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुरअमन माहौल में इन इंतखाबात के इनेकाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तारीफ की। मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं अगर रूबरू में होता तो सब प्रशासन के लोगों को जितनी तारीफ करता शायद मेरे शब्द कम पड़ जाते। इतना बड़ा काम आपने किया है। आपने देश में एक नया विश्वास पैदा किया है और उसका पूरा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के प्रशासन के सब लोगों को जाती है। भारत के लिए गौरव का पल है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। 5 अगस्त के बाद पंचायती राज का अस्तित्व, त्रिस्तरीय पंचायती राज का अस्तित्व आया है और अभी अभी चुनाव समाप्त हुए। मुझे आनंद है, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर पारदर्शी तरीके से सभी कश्मीरियों ने वोट डालकर, इतनी भारी मात्रा में वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। जब ये जिला पंचायतें बन जाएगी, अस्तित्व में आएगी, तब जिले का काम की प्रायोरिटी आपके जनप्रतिनिधि खुद करेंगे। आपसे संपर्क बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं को जानकर वो जिले के विकास का नक्शा खींचेंगे और तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर में विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा और केंद्र से पैसा सीधा जम्मू कश्मीर सरकार के पास जाने की जगह जिला पंचायतों के हाथ में जाएगा और जिला पंचायत अपने जिलों का विकास करने की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं मित्रों, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस प्रकार से इसके अंदर भारी संख्या में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सबने अपने अपनी मंशा के अनुरूप वोटिंग कर अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने में चमत्कारिक परिवर्तन आने वाले 5 सालों में करेंगे। और 5 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाना और व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी लेने का मौका देना और उसको एक प्लेटफॉर्म देना, मैं मानता हूं वो वादा आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने यूटी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत के अफसरान और पुलिस के जवान नौमुंतखबा डीडीसी मेंबरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से सबूत रिकॉर्ड किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुपकार अलायंस के लीडरों को बेतुके इल्जामात के तहत हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें बीजेपी और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूं, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोरों शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शुपियाँ ज़िले से की है। मेरे 2 साथी सीनियर
वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शुपैया के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया। दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता। आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई, यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद हैं, खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों जम्मू कश्मीर की हुकूमत को और मरकज़ की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ मत करिए। जम्मू कश्मीर ने वैसे भी इन चीज़ों का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर के वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि इन इलेक्शनों में जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत को वो कहते हैं उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया है, तो मेहरबानी करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पुलिस को, अपने सिविल अफसरों को कहिए कि वो इन चीज़ों में दखल ना दें। जहाँ पे मेरे 2 सीनियर साथी अब कैद में हैं, उनको फौरी तौर छोड़ दिया जाए, और जो इस तरह जीते हुए कैंडिडेट्स के फैमिलीज़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसको रोक दिया जाए। बटपुरा मनिहाल शुपिया के एक खानदान ने अपने घर के एक 22 साला नौजवान से घर वापस आ जाने की अपील की है। यह नौजवान गुज़श्ता 7 दिसंबर से लापता है। नौजवान के घर वालों ने हुकूमत से अपील की है कि वो नौजवान का पता लगाने में उनकी मदद करें। ख्याल है कि जुनैद शफी वल्द मोहम्मद शफी नामी नौजवान 7 दिसंबर को कुछ सामान लाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। जुनैद के अहल खाना ने पुलिस स्टेशन में भी इसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। वापस मे कहन मे मालनी त बोय अगर सुम न सुम गुजरियो मे वो मालनी त कहन बह क्या कर इन कोड़न क्या कर मे कहन कोम खोसन अगर खी गन दरवाजा सब क्या कर खोसन कोड़ मोल अड़क बह क्या कर समिस वो दिन खुदाई सद खतर वापस वाय वापस बह क्या कर वर बह क्या कर बेन मे कह रफ्तार बह क्या कर बेन मे कहन बे मे सई गुज गंडित यमिस नश मे सो अकई मे तंद खर परस कम 15 मरल जमीन कर इंजीनियरिंग मे दप बस पान अनपढ़ मोन नेचु गोस अनपढ़ रोजन कह दपन मकान ती बह दिन मकान मे तो पन नेचु वापस मोज खुदा सद खतर फी सबिला बीक सो मगर मे तो नेचु वापस मे तमिस वर कहन मे गरस मज मोज खानदान भी अनर कोड़ जो इत गसान दरवाजा खिश ओर आगुस तक दरवाजा गसान 10 ऊन दिवन ओर आगुस तक मे खोजन बह गोस दसवाड़ मे गई कोड़ अड़ माज वसित ये बस अंदस कुन बसान हजे अकबर कर अगर मे नेचु त्रन याला। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।